नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से वेन आरेख के माध्यम से हमने कोशिश की थी रणनीति को समझने की कि शुरुआती दौर में जब आप पहली बार प्रारंभिक तौर पे जब तैयारी कर रहे हैं किसी टारगेट को लेकर के, तो आप कहाँ पर होंगे और किस स्तर की तैयारी आप करेंगे, तब जाके आप अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। और आज का जो कंपटीशन दौर है कि 1000 फॉर्म की विज्ञप्ति होती है और उसके लिए 4 लाख फॉर्म आते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि आपको इस स्तर की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक सूचना आज के वीडियो में मैं बता दूं आपको कि पिछले वीडियो में मैंने एक नाम आपको सजेस्ट किया था कि जब आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसके लिए मैंने एक मुकेश शर्मा नाम बताया था। असल में वो मुकेश शर्मा नहीं है, मुकेश पंचोली है। और वो पहले उत्कर्ष पे पढ़ाते थे जैसे कि मैंने बताया, तो वहाँ शर्मा लगा हुआ था तो मैंने आपको शर्मा बता दिया। फिर बाद में एक मेरे मित्र ने बताया कि वो पंचोली नाम से हैं, मुकेश पंचोली। उनकी एक खास बात और है कि जब मैंने मैनेजमेंट के लिए मैं जब आपसे बात कर रहा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आप मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैंने राट पब्लिकेशंस आपको बताई थी और सजेस्ट की थी कि आप राट पब्लिकेशंस पढ़ें। उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय यह सबसे बेस्ट थी। और मुकेश पंचोली सर ने भी राट पब्लिकेशंस से ही नोट्स बनाते हुए पढ़ाया था उत्कर्ष पे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जब उदयपुर के दौरे पे गया तो वहाँ मुझे मुकेश पंचोली सर की स्वयं की जो किताब है वो मुझे देखने को मिली स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के। तो मैं चाहूँगा आपसे भी कि आप उनकी किताब ज़रूर खरीदें, मुकेश पंचोली सर की। खैर उन्होंने भी अपना जो कंटेंट है वो राट पब्लिकेशन से लिया है, राट जो मैनेजमेंट की जो पुस्तक है। लेकिन फिर भी कुछ जो नए जो उतार चढ़ाव जो हुए हैं, जो अभी जो बदलाव हुए हैं, वो उन्होंने उसमें जोड़ दिया है। और राट पब्लिकेशंस का नया संस्करण अभी नहीं आया है, तो जब वो आ जाए तो आप राट भी ले सकते हैं। और फिलहाल आप मुकेश पंचोली सर से ज़रूर पढ़ें, दो ही किताबें अभी हाल फिलहाल मार्केट में है। आज का जो वीडियो है हम उस पर जो बात कर रहे हैं वो उस पर हम खास तौर से बात करेंगे प्रश्न पत्र के प्रारूप पर, कि किस प्रकार का जो प्रश्न पत्र होता है वो आपके प्रारूप किस प्रकार का आता है। तो आपने देखा होगा कि आपने अगर बीएड मेरे ख्याल से अगर ढंग से की यानी कि रेगुलर आपने की है, और अगर आप रेगुलर कॉलेज गए हैं, आपने लेसन दिए हैं और वगैरह जो सारी जो एक्टिविटीज़ जो गतिविधियाँ थी वो आप अगर आपने की हैं तो ज़रूर आप इससे परिचित होंगे। जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होता है जिसको अपन ब्लू प्रिंट कहते हैं, वो 3 वर्गों में विभाजित होता है। किसी भी परीक्षा का जो पेपर आता है वो 3 वर्गों में, यानी कि सबसे निम्न स्तर आता है, फिर औसत आता है, फिर उच्च उच्च स्तर आता है। कोई सा भी पेपर आप उठा लीजिए तो वो तीनों में विभाजित होगा। उसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर भी आते हैं। निम्न स्तर यानी कि ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या फिर उनको बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ये प्रारूप है जिसको ब्लूप्रिंट है, निर्धारित है ये कि उस एक सामान्य सा बच्चा जिसकी तैयारी 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की है, जिसका जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत है, वो भी कम से कम कुछ क्वेश्चन तो कुछ प्रश्न को तो अटेम्प्ट ज़रूर कर पाए ताकि वो निराश नहीं हो। फिर औसत स्तर के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक पेपर में 100 क्वेश्चन हैं आपके, तो 100 में से मान लीजिए कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कोई भी सामान्य तैयारी से कर पाएगा, तो उनको ये लगेगा कि हाँ पेपर हमने भी कर लिया, मतलब ठीक था पेपर, उनको सरल लगेगा। फिर औसत स्तर यानी कि 50, 60 या 70 क्वेश्चन तक जो औसत होंगे, यानी 20 से लगा करके 70 के बीच के जो क्वेश्चन है जिनकी ठीक ठाक तैयारी कह सकते हैं अपन एक लेवल तक के स्तरीय जिन्होंने लगभग 6 महीने साल भर की तैयारी की और जिनको लगता है कि क्वालिफाई करना एग्ज़ाम, तो वो 70 तक पहुंचेंगे। और फिर आगे जो क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन, जिनको हम उच्च स्तर के क्वेश्चन मान सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही जो क्वेश्चंस होते हैं मेरिट निर्धारित करते हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन पर तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, यानी कि 75 तक आपको बहुत भीड़ मिलेगी। लेकिन जब आप उस स्तर के क्वेश्चन, यूँ कह सकते हैं कि उन 30 में से भी जिन्होंने 15 क्वेश्चन को हाथ डाला या फिर उनको छेड़ने की कोशिश की, वही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाएगा, अपना मुकाम हासिल कर पाएगा। तो इन 15 क्वेश्चनों के लिए ही आपको पढ़ना है। अब वो 15 क्वेश्चन कौन से होंगे, कहाँ से उठाए जा सकते हैं, ये आपको अपनी सोच को इतना विकसित करना पड़ेगा जिससे आप ये सोच सकें कि कहाँ तक हम तैयारी करें। तो और निम्न स्तर की तैयारी से फिर औसत स्तर की तैयारी, और जब आपकी उच्च स्तर की तैयारी हो जाती है, जब आप उन क्वेश्चनों को करने के काबिल हो जाते हैं जो कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट हैं यानी कि टफ हैं, तब आपका सिलेक्शन होना लाजिमी होता है। तो जाहिर है कि जब तक आप पुख्ता तैयारी नहीं करेंगे, जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखने योग्य है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, इससे हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले।
तो और एक रणनीति ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक और बात यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी न जग जीता है ना अभी आप हारे हैं, यानी कि हम हारे हैं। कहावत है कि ना जग जीता है ना आप हारे हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि अगर हम मेरिट को देखें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, इतनी नहीं जा रही है कि यानी कि मान लो 450 का, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो 450 नंबर का होता है। तो 450 में से अगर हिंदी की मेरिट की मैं बात करूं तो वो 295 गई है जनरल। तो यहाँ सीधा सा तात्पर्य कि 295 और 450 में के बीच में अभी तक बहुत अंतर है। तो इस अंतर को पाटने का काम कोई नहीं कर सकता। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपको सिलेक्शन लेना है। फिलहाल पढ़ने के लिए पढ़ें, और सिलेक्शन के लिए कहने का मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप सिर्फ टारगेट रख के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए पढ़िए कि अपना ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। टारगेट तो अपना है ही है, वहाँ तक तो अपने को जाना ही है, फिर भी अपने जो ज्ञान चक्षु हैं उसको खोलिए, और जो भी आपको कंटेंट लग रहा है अच्छा पढ़ने का, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक समय मैनेजमेंट है, अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, किस प्रकार से आप समय को मैनेजमेंट करें, क्योंकि लाइफ में एक ये बड़ा हिस्सा है, इसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने जो बात की थी कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, किस प्रकार से जो प्रारूप है प्रश्न पत्र का वो आता है, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। पिछले पेपर ज़रूर देखें। पिछले पेपर अब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस स्तर के जो क्वेश्चन है, निम्न स्तर, औसत स्तर और उच्च स्तर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम रीट को लें, यहाँ पे मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि कह रहे थे कि काफ़ी सारे दोस्तों का, मित्रों का कहना था जो पेपर देख के ही बाहर निकले कि पेपर बहुत सरल था, यानी कि लेवल बहुत सरल दे दिया। तो अब ये तो क्या है कि रक्षात्मक युक्ति हो गई। मनोविज्ञान में आप पढ़ने को आपको मिलेगा, जो समाज है या फिर जो कह सकते हैं कि आपके जो रिश्तेदार होंगे आपके जो आसपास में सगे संबंधी होंगे, वो सिर्फ एक ही उत्तर सुनेंगे कि सिलेक्शन हुआ या नहीं, यस या नो में उनको जवाब चाहिए। आप उनके सामने बहाने मत बनाइए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये तो रक्षात्मक युक्ति हो गई कि पेपर बहुत सरल हो गया या फिर कठिन हो गया। अगर कठिन था तो फिर 148 नंबर उसके कैसे आए, और अगर आपके सरल था तो फिर आपके 110 या फिर 115 ही कैसे आ रहे हैं। तो ये रक्षात्मक युक्तियाँ अपनाना बंद कीजिए, और हमेशा खुद पर डालिए, अपने आप पर, कि नहीं कहीं कि मेरी कमज़ोरी थी इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, अगली बार वापस दमदार मेहनत करूँगा। तो रक्षात्मक युक्तियाँ आप अपनाना बंद कर दीजिए, और तैयारी उस स्तर से कीजिए। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि 295 और 450 में अभी तक बहुत अंतर है। बात तो तब होगी जब 450 में से 449 नंबर वाला लाने वाला बंदा बैठा होगा कि यार उसके तो 449 आए, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो अपन मान सकते हैं। जब मेरिट ही 295 पे जा रही है तो फिर आप ये जो संभावनाएं व्यक्त करना बंद कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप सफल हों। आगे आगे वीडियो में हम और बात करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समय मैनेजमेंट पर। मेरी जो कोशिश है इतनी सी है कि जो रणनीति लागू करनी चाहिए, आपकी अपनी रणनीति हो सकती है या मेरी अपनी रणनीति थी, जिसमें आपको अगर लगे कि ये आपके काम आ सकती है या फिर इस पर अमल करना चाहिए तो आप ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, धन्यवाद।